16,000 स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाए गए। इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इससे आच्छादित हुए हैं। और इसके लिए मैं उन सभी का आह्वान करूंगा कि हम इस अभियान के साथ जुड़े, प्रदेश और देश के विकास के लिए युवाओं की इस भूमिका को इस मंगल दल और युवक मंगल दल के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करें। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया है, उसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में कहानी लेखन में प्रथम और तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार आर्या शर्मा लखनऊ की और अमित कुमार कानपुर नगर के। कविता लेखन में प्रथम पुरस्कार सुनैना सक्सेना बरेली को प्राप्त हुआ। यूथ पार्लियामेंट में जो हमारे विजयी प्रतिभागी हैं, प्रथम पुरस्कार धीरेन्द्र सिंह बरेली, द्वितीय पुरस्कार अनुष्का शुक्ला कानपुर नगर और तृतीय पुरस्कार भी वैष्णवी गुप्ता कानपुर नगर को प्राप्त हुआ है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे युवा प्रतिभाशाली युवा जब भी उनको मंच मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा का उचित अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वह अपनी प्रतिभा का छाप देश के स्तर पर भी छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय आपदा मोचक बल यानी एनडीआरएफ नागपुर में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के दौरान जो हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हैं, इन लोगों को वहां पर अधिकारियों को भी वहां पर जो प्रशिक्षण मिला है, उन लोगों में बांदा, चंदौली, जालौन, कन्नौज और बस्ती के हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को यहां पर यह सुविधा प्राप्त हुई है। आज ये अनेक अन्य लोगों को ये प्रोत्साहन सामग्री भी उपलब्ध करवाने का कार्य आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कहूंगा, प्रदेश भर में ये पर्व और त्योहार का समय है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये समय हम लोग कुछ समय खेलकूद के लिए जरूर निकालें। पर्व और त्योहारों में छुट्टी भी रहती है और अगर उस दौरान खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी तो गांव में चहल पहल भी रहती है और परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार भी होगा। सांस्कृतिक दलों को भी हमें इसके तहत सक्रिय करना होगा। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना होगा और ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली है। अब खेल केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं है, अब तो ये जीवन की एक आवश्यकता हो चुकी है, आपके स्वावलंबन का आधार भी बन रहा है। हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में और विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने देश को मेडल उपलब्ध करवाए हैं। लगातार हमने उनको डिप्टी एसपी भी बनाया है, हमने उन्हें नायब तहसीलदार बनाया है, खेल के अधिकारी खेल विभाग में भी उनको भर्ती किया है, अन्य अनेक विभागों में उन्हें अवसर दिया है और जहां जाकर के वे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज परिणाम क्या है? 500 खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया। अभी इंटरनेशनल पुलिस गेम्स हुए थे और इंटरनेशनल पुलिस गेम्स में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं।